everybody. Hello. I know it's been very long. मुझे पता है आप लोग मुझसे नाराज़ होंगे क्योंकि इट्स बिन वेरी 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 लॉन्ग। मैंने ये दो शैम्पू और कंडीशनर का फ़ोटो रख के आपको बोला कि यू नो सून इसका रिव्यू आएगा, लेकिन देन इतना टाइम हो गया एंड इट्स स्टिल नॉट अप ऑन माई यूट्यूब चैनल. So I know you will be, a lot of you will be pissed maybe कि ये तो बस बता देती है, लेकिन एक्चुअल में ये कुछ करती वर्ती है नहीं. एक्चुअली ऐसी कोई बात नहीं थी. यहाँ पे मई मंथ शुरू हो गया है ना पूरे इंडिया में, तो यहाँ पे लाइक इट्स वेरी हॉट हियर. मैं खुद इतने टाइम से वीडियो शूट करना चाहती थी. मेरे रूम में एसी नहीं है. मेरे नीचे जो रूम है जहाँ पे मैं अपने मॉम डैड के साथ सोती हूँ बाय द वे, बिकॉज उनके रूम में एसी है, तो उधर मैं वीडियो कर नहीं सकती. यहाँ पे एसी नहीं है, तो मेरे साथ तो बड़ी दुर्घटनाएं घट रही है पिछले 1-2 हफ्ते से. और मेरा इससे पहले का आपने वीडियो ज़रूर देखा होगा जिसमें मैंने अपनी लाइफ अपडेट आपको दी है, जिसमें मैंने बताया कि आई एम गोइंग थ्रू अ रफ पैच इन टर्म्स ऑफ माई फिजिकल हेल्थ राइट नाउ. उसके बाद एक और चीज़ है कि आज मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी रिंग लाइट में अपना वीडियो शूट कर रही हूँ. अगर आज आपको वीडियो की क्लैरिटी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगे तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है और मैं खुद ही अपना वीडियो शूट करती हूँ और मुझे अभी इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं है कि रिंग लाइट को कैसे यूटिलाइज़ करते हैं अच्छे से. जितना पढ़ के और दूसरे इन्फ्लुएंसर्स को देख के सीखी हूँ उसके हिसाब से ही मैंने अभी अपना इस्तेमाल करना शुरू किया है. सो एनीवेज़, तो बहुत टाइम बाद, ऑलमोस्ट 1 हफ्ते बाद मैं खुद वीडियो बनाने बैठी हूँ और मुझे इतना बुरा लग रहा है कि इतने टाइम बाद मैं आपसे जुड़ पा रही हूँ. लेकिन मैं फिज़िकली बिल्कुल फिट नहीं थी और मूड में भी नहीं थी, सीरियसली बोलूँ तो, क्योंकि अब फिज़िकली जब आप वेल नहीं होते तो आप मेंटली आपकी क्रिएटिविटी, आपके बोलने की ताकत, ये सब इतना चला जाता है ना कि आपको कुछ करने का मन नहीं करता. मैं उस जोन में चली गई थी, बट फाइनली आई एम फीलिंग बेटर नाउ. और एक और चीज़ है, मैंने आपको सिर्फ इन दोनों चीज़ों का फ़ोटो रख के बताया था कि इसका रिव्यू आ रहा है, पर क्योंकि मैं 3-4 दिन लेट हो गई हूँ तो मैंने सोचा लेट्स मेक अ लॉन्ग वीडियो. और ना सिर्फ मैं ये शैम्पू और कंडीशनर, बट मेरे घर में जितने भी शैम्पू और कंडीशनर हाल फिलहाल यूज़ हो रहे हैं, तो मेरे अलावा कोई कंडीशनर यूज़ नहीं करता मेरे घर पे. ओके. और मेरे घर पे ना मोर देन 1 बाथरूम्स है, तो हर बाथरूम में ना अलग अलग शैम्पू पड़े रहते हैं. तो मेरे अपने बाथरूम में 3 शैम्पू है. आई ऑलवेज यूज़ हेड एंड शोल्डर इन माई स्कल्प. ओके. और बाकी मेरे जो नीचे बाल हैं, जो हम जटा बोलते हैं ना, जटा पे मैं लगाती हूँ ये वाला शैम्पू. तो मेरे अपने बाथरूम में से ही ये 3 प्रोडक्ट आए हैं. ये दोनों प्रोडक्ट मेरे बाथरूम के नहीं है फॉर नाउ. पहले मैं भी डवी यूज़ करती थी, तो ये मैंने दूसरे बाथरूम से उठाए, लेकिन ट्रस्ट में मैंने ये सारे प्रोडक्ट ट्राई किए क्योंकि मेरे बाथरूम में मुझे जाने का मौका ही नहीं मिलता. जब मुझे ऑफिस जाना होता है सुबह सुबह, या तो मेरे बाथरूम में कपड़े धुल रहे होते हैं या तो कोई नहाने घुसा होता है. तो कई बार ऐसा होता है कि मैं दूसरे बाथरूम में जाके नहाती हूँ, देन आई यूज़ दीज प्रोडक्ट्स. और मैंने सोचा कि चलो जितने प्रोडक्ट्स मैंने अपने इस बाल पे एक्सपेरिमेंट करे हैं वो सब मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया रहे. मैं जानती हूँ आप लोगों में से कितने सारे लोग ये सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज़ कर रहे होंगे. इसके ऊपर आपने अच्छे बुरे बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी देख लिए होंगे, लेकिन यार मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपना भी एक रिव्यू आपको दूँ. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैंने जो अपना टॉपिक रखा था वो था लॉरियल पेरिस का ये शैम्पू, जिसके बारे में ट्रस्ट मी मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि लॉरियल पेरिस शैम्पू यूज़ करे हुए मैं बोल सकती हूँ कि मुझे ऑलमोस्ट 7 से 8 साल हो गए. मैंने 7 से 8 साल से अपना शैम्पू स्विच ही नहीं किया है. सो मेरा ऑलवेज जो शैम्पू रहता था वो ये था स्पेसिफिक डव और हेड एंड शोल्डर, क्योंकि स्कल्प मेरा डैंड्रफ का इशू है, इसलिए मुझे स्कल्प पे तो हेड एंड शोल्डर ही यूज़ करना पड़ता था. लेकिन दूसरा जो मेरा रहता था, जो मैं जटा बोलती हूँ ना, जटा, वहाँ पे मैं हमेशा डव यूज़ करती थी. स्पेसिफिकली इंटेंस रिपेयर मेरा फेवरेट हुआ करता था. तो इंटेंस रिपेयर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है. और इसके अलावा एक डेली शाइन करके इसका एक शैम्पू वेरिएंट है,
वो यूज़ किया। मैंने 6-7 साल से अपना शैम्पू स्विच ही नहीं किया। ओके, तो ये मैंने क्यों स्विच किया उसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी, अगर आप बोर ना हो तो मैं आपको सुना दूँ। नहीं, आप बोर हो जाएंगे, आप वीडियो देखना बंद कर देंगे और मेरे को ना जो 5-6 लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं जो मेरे वीडियो देख रहे हैं वो भी चले जाएंगे। नहीं, चुप रह प्रिया, चल इस पे ध्यान दे। ओके, सो ये जो शैम्पू था उसके बारे में मुझे एज सच कोई नॉलेज नहीं था कि ऐसा कोई शैम्पू गार्नियर लॉरियल की तरफ से मार्केट में आ चुका है। पर ये जब मैंने देखा, मैं कोई तो साइट पे सर्च कर रही थी कोई शैम्पू, बिकॉज मुझे रीपर्चेज करना था, तो मैंने सोचा कि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू दिस टाइम। आई नो इतना बालों के साथ एक्सपेरिमेंट करना अच्छी बात नहीं है, बट ऐसा ही से 6-7 साल हो गए मैंने अपने बालों पे बस डव ही लगाए। तो मैंने ये ड्रीम लेंथ शैम्पू वहाँ पे देखा, और मैं अपने फ्रंट कैमरा से शूट कर रही हूँ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, सॉरी फॉर दैट। पर ये ड्रीम लेंथ शैम्पू है, लॉरियल पेरिस ड्रीम लेंथ रिस्टोरिंग शैम्पू विथ वेजिटल केराटिन एंड कैस्टर ऑयल, इंटेंसली रिपेयर लेंस लॉन्ग डैमेज्ड हेयर। सो मेरे बाल मतलब है लंबे हैं, इतने छोटे नहीं हैं, तो मैंने सोचा कि कोई ऐसा शैम्पू जो मेरे बालों को डीटैंगल कर सके, भाई वो मेरे लिए तो वरदान ठीक है, क्योंकि सुबह ऑफिस जाते वक्त मेरा सबसे बड़ा हेडेक ही ये रहता है, मैं रेडी हो जाती हूँ, मेरे कपड़े, मुझे कपड़े सिलेक्ट करने में इतना टाइम नहीं जाता जितना अपने बालों को डीटैंगल करने में मैं अपना टाइम वेस्ट करती रहती हूँ रोज़। तो आई थॉट कि ये लेट्स ट्राई दिस, शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ मिरेकल हो जाए। तो मैंने रिलीजियसली, मैं कह रही हूँ, ये मैं पिछले 3 हफ्ते से यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ इसका कंडीशनर भी है, डिटेंगल ड्रीम लेंथ का डिटेंगलिंग कंडीशनर भी है, और बिल्कुल वैसे यूज़ करना है जैसे शैम्पू और कंडीशनर अपने डेली यूज़ करते हैं आप। तो डेली मतलब यूजुअली जो आप यूज़ करते हैं। तो मेरा फ्रीक्वेंसी है बाल धोने का हफ्ते में सिर्फ 2 बार। इतने लंबे बाल मैं एवरी ऑल्टरनेटिव डेज धोना अफोर्ड नहीं कर सकती, ना टाइम होता है, ना एनर्जी होती है, और ना ही इतना मुझे मन करता है इतना धोने का। तो 2 बार इज इनफ मुझे लगता है। तो पिछले 3 हफ्तों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ रिलीजियसली, आई एम सेइंग, पर मुझे स्पेसिफिकली इतना कुछ फ़र्क नहीं लगा जितना मतलब डव के टाइम पे होता था, या मुझे इतना कुछ स्पेसिफिक फ़र्क नहीं लगा। मुझे काफ़ी सैलों में मैं जब हेयर कटिंग के लिए जाती हूँ तो वो मुझे लॉरियल का ही शैम्पू सजेस्ट करते हैं। इससे पहले मुझे याद था लॉरियल का 6 ऑयल नरिश करके एक शैम्पू मार्केट में आया था नया, एक बार मैंने यूज़ किया, बट मुझे वो तब भी अच्छा नहीं लगा था। मुझे अब भी इतना कुछ खास नहीं लग रहा है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है। अगर इसको मैं एक पॉजिटिव मार्क्स सबसे पहले दूंगी तो इसकी फ्रेगरेंस के लिए दूंगी, ठीक है। बाकी आपको पता है, आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे फिट ट्यूबर का, अगर आप फॉलो करेंगे, मैं तो उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ, तो उनके वीडियोस भी आपने देखे होंगे। तो उसमें आपको ये पता होगा कि जितने भी शैम्पूज़ हैं इन सब में बहुत केमिकल्स वगैरह होते हैं, और इसी वजह से आप उसको जितना अवॉइड करें इतना अच्छा है। वो अलग बात है कि उनकी बात को मैं इतना फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है घर पे शैम्पू बनाना, या इतने लंबे बालों में से ऑयल निकालना बहुत मुश्किल है विदाउट एनी सच शैम्पूज। मैंने इतना फॉलो नहीं किया उनको। एनीवे, सो मेरा इसके रिगार्डिंग जो है वो यही है कि कोई खास शैम्पू नहीं है। हाँ, इसकी फ्रेगरेंस सच में बहुत अच्छी है, दोनों की फ्रेगरेंस मतलब सिमिलर ही है ऑफ कोर्स, बट बहुत अच्छी है। जब भी मैं इसे यूज़ करती हूँ ना, जब भी मुझे अपने बाथरूम में जाने का मौका मिल जाता है, जब भी मैं इसको यूज़ करती हूँ, आई लिटरली फील गुड। एटलीस्ट फॉर 2 डेज मुझे इसकी फ्रेगरेंस आती रहती है और मैं इसको यूज़ करती रहती हूँ। और फ्रेगरेंस में इसको मैं पूरे मार्क्स दूंगी, लेकिन फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा वो माइल्ड है, वो इतनी ज़्यादा हार्श भी नहीं है। सो फ्रेगरेंस में मैं इसको पूरे मार्क्स दूंगी। काम इसका मुझे नहीं लगता कि डव से कुछ अलग है या कुछ स्पेशल है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मेरा यही व्यू है। तो मैं एक साथ आपको सबके बारी बारी रिव्यूज़ दे देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं डव का रिव्यू दूंगी आपको, क्योंकि इसको मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज़ किया है, ओके। दिख भी ना होगा कि ये यूज डब्बा है, ओके। सो डव को लेके मेरा यही है कि जब मैं इसको कंडीशनर के साथ यूज़ करती हूँ तो डेफिनेटली ये जो शैम्पू है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। विदाउट कंडीशनर
डव भी मुझे इतना इम्प्रेसिव नहीं लगता फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले जब कंडीशनर नहीं हुआ करते थे मार्केट में तो शैम्पूज शायद इतने अच्छे बनते थे कि अकेले शैम्पू से ही आपके बाल बहुत अच्छे हो जाते थे। अब जब कंडीशनर आ गए हैं तो जस्ट बिकॉज दे वांट यू टू बाय कंडीशनर, वो शैम्पू में वो चीज़ होती ही नहीं है आपके बाल स्मूथ। पहले मैं डव यूज़ करती थी तो मुझे ऐसा नहीं होता था कि यार आई नीड कंडीशनर, लेकिन अब जब मैं डव यूज़ करती हूँ तो मुझे कंडीशनर की ज़रूरत महसूस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं रिव्यू करूँगी हेड एंड शोल्डर का। हेड एंड शोल्डर में बेसिकली बहुत हार्श शैम्पू है। मेरा एक रीज़न यही है कि मैं कभी अपनी जटाओं पे इसको यूज़ नहीं करती, बिकॉज मैंने 1-2 बार इसको पूरे बालों पे यूज़ किया, उसके बाद जो मेरे बाल हद से ज़्यादा डैमेज हुए हैं, इतने रफ, इतने हार्श। और अभी जैसे सुबह मैंने बाल धोए, शाम को मेरे बाल एकदम फ्रिजी हो जाते हैं। एक तो मेरे वेवी हेयर है पहले से और वो और फ्रिजी हो जाते हैं, और फिर वो बालों को मैं जब ठीक से बनाने की, डिटेंगल करने की कोशिश करती हूँ तो बहुत बाल टूटते हैं। ऐसा नहीं कि जड़ से निकलते, नहीं, बीच में से टूटते हैं वो। तो इसको तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी जटाओं पे इसको लगाएं। आप स्कल्प पे लगा सकते हैं अगर आपको डैंड्रफ का इतना मेरे जितना इशू है तो। अवॉइड दिस शैम्पू एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मुझे तो ये कभी सूट नहीं किया और इवन मेरे फादर को भी ये इतना सूट नहीं करता। तो हम दोनों डैंड्रफ किंग और क्वीन है, मैं और पापा। तो हम दोनों तो इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि हम दोनों को डैंड्रफ का प्रॉब्लम है। बाकी ये शैम्पू हम दोनों को भी नहीं पसंद, मेरे पापा को भी ये शैम्पू बिल्कुल भी नहीं पसंद। सो उनके लिए मैंने लिया था ये पार्क एवेन्यू का बियर्ड शैम्पू, विच इज़ एंटी डैंड्रफ शैम्पू फॉर डैंड्रफ ब्लॉन्ड हेयर, अप टू 90% लेस डैंड्रफ विद 5x कंडीशनिंग। तो इसका भी मैंने इस्तेमाल किया हुआ है ऑफ कोर्स। और फ्रेगरेंस इसकी अगेन बहुत अच्छी है, बहुत माइल्ड है, ऐसे आपको दिमाग में लगेगी नहीं। और लेकिन इसमें जो क्लेम किया गया है कि ये आपका जो डैंड्रफ है वो 90% तक रिड्यूस कर देगा, वो टोटली फॉल्स क्लेम है फॉर मी एंड माई फादर। ओके, शायद हमारे जेनेटिक्स अलग है उन लोगों से जो जिनके डैंड्रफ कम हो जाते हैं, पर मेरा तो यही है कि भाई ये जो क्लेम कर रहे हैं ना वो एक्चुअली हो नहीं रहा है इनसे। तो इनका क्लेम मुझे तो यहाँ गलत लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि इनका क्लेम सही है। दो इससे बाल थोड़े बाउंसी और शाइनी होते हैं, थोड़े सिल्की होते हैं, अगेन फॉर 1 or 2 days जो नॉर्मल शैम्पू का रहता है बस वैसे। पर मुझे इसमें कोई ख़ास बात नहीं लगती है। ठीक है, बियर्ड शैम्पू है अच्छा, पर इसमें भी मुझे लगता है कि थोड़ा ऐसे हार्श केमिकल्स तो है, क्योंकि ये भी मैं जब लगा के 1-आध दिन बाद जब बालों को छूती हूँ तो वो स्मूथनेस नहीं रहती है। तो ये जितने भी शैम्पू हैं वो सारे केमिकली तो बहुत हार्श है। इसमें से अगर मुझे बेस्ट कहना हो तो मैं कहूँगी, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और आगे भी मैं वही यूज़ करूँगी, ये तो बस ख़त्म करना, डव है। मैं डव को सबसे ज़्यादा यूज़ कर चुकी हूँ और आगे शायद सबसे ज़्यादा यूज़ मैं डव को ही करूँगी। और स्कल्प पे मुझे यही करना पड़ेगा क्योंकि परमानेंट तो कोई इलाज है नहीं इस डैंड्रफ का। और ये शैम्पू के लिए मैं बोलूँगी कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू ट्राई इट देन कर सकते हो एक आध बार ट्राई। बाकी इसमें कुछ खास है नहीं, तो ये महंगा है एज़ कम्पेयर टू हेड एंड शोल्डर और ये इसका कोई ऐसा कुछ खास असर है नहीं वैसे बालों पे। तो अपना पैसा बचाओ, मैं तो कह रही हूँ, और खाओ अच्छा डाइट फॉलो करो। हाँ, मैं बोल रही हूँ डाइट फॉलो करने का, देख लेना मेरा लाइफ अपडेट वाला वीडियो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है मैंने इतनी मिनट मैंने बहुत कुछ बोल लिया। कितने 14 मिनट हो गए, मैंने 14 मिनट में बहुत ज़्यादा बोल लिया ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैंने इंग्रेडिएंट लिस्ट ये वगैरह मैंने इसलिए नहीं पढ़े बिकॉज हम सबको पता है इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, आपको ऑलरेडी पता होगा कि केमिकल वाला है। मैंने सिर्फ अपना रिव्यू बताया कि मैंने ये शैम्पूज़ यूज़ किए और मुझे कौन सा अच्छा लगा, कौन सा मैं कंटिन्यू करूँगी, कौन सा नहीं करूँगी। बाकी आपके पैसे हैं, आपका टाइम है, आपकी एनर्जी है, आपके बाल है, आपकी मर्जी है, आपको जो ठीक लगे। मेरे बाल अलग हैं, आपके बाल अलग हैं, सबके बाल अलग होते हैं। तो मैं तो ये बिल्कुल भी नहीं कह सकती कि आप यहीं खरीदिए वहीं खरीदिए, मैं बस सजेशन दे सकती हूँ और लेना ना लेना आपके ऊपर है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर मिलूँगी वापस से। मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ।
नहीं तो अगले हफ्ते तो मिल ही रहे हैं, ठीक है। बीच में मेरा एक मन है कि मैं एक गेट रेडी विथ मी डालूं, बट मैं मेरे जैसी लड़की के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो लेट्स सी अब मैं डाल रही हूँ कि नहीं। मैं इतना मेकअप नहीं करती हूँ, सीरियसली कह रही हूँ, मुझे नहीं पसंद है इतना मेकअप करना, पर हाँ बेसिक मेकअप है मेरे पास काफ़ी अच्छा, तो उसका मैं GRWM या वो मैं डाल सकती हूँ। मैं बहुत बकवास कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ, बाय। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जो लोग ये शैम्पू यूज़ कर रहे हैं उनको ये वीडियो भेजना, वो मेरी बकबक से परेशान तो हो जाएंगे लेकिन उनको एक जेन्युइन रिव्यू भी मिल जाएगा। और प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। यार आप देख के चले जाते हो, लाइक सिर्फ 3 या 4 होती है यार, प्लीज़। और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल बटन है ना, वो प्लीज़ दबा देना। मेरे पास अभी एडिटिंग के पैसे नहीं है, मैं बहुत पैसों की कमी है मेरे जीवन में, तो वो टिंग 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 टुंग टुंग वो सारा अभी मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं इतनी टैलेंटेड भी नहीं हूँ कि खुद से वो सब कुछ कर सकूँ। तो प्लीज़ मेरे शब्दों को ही आप वो सब टिंग टुंग समझ के प्लीज़ बेल आइकॉन दबा देना और सब्सक्राइब कर देना। व्यू कर रहे हो वीडियो तो लाइक करके भी जाना, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, गुड नाइट। अभी रात के 12 बज रहे हैं, बाय, लव यू ऑल।